जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी में से लगातार छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर के कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, डीवीपीएसटी को लेकर के। और कुछ कैंडिडेट लगातार इस तरीके की कमेंट कर रहे थे कि असिस्टेंट ऑपरेटर का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो सारी डिटेल में जानकारी आप सभी को देने वाला हूँ। और आप सभी देख पा रहे होंगे, एक दो दिन से थोड़ी सी तबीयत खराब थी, उसकी वजह से आप सभी को वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया। उसके बाद आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं जितने भी कैंडिडेट हैं, आप सभी ने अपना डीवीपीएसटी जो है, जो भी एक आप सभी को पता है 10 गुना कैंडिडेट बुलाया गया है डीवीपीएसटी के लिए। और उसमें बीटेक वाले जो हैं उनको, डिग्री जो धारक हैं उनको आउट करने के लिए भर्ती बोर्ड ने बोला है। हो सकता है कुछ ऐसे कैंडिडेट हों बीटेक यानी डिग्री धारक जो डीवी कराने के लिए जाएं, उनको लगता है कि कुछ हो सकता है। बट फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, यदि आपको कोई भी बंदा आपके पास में, आप जैसे डीवीपीएसटी कराने जा रहे हैं, आपको किसी पर भी शक होता है तो तुरंत उसका मतलब उपचार कर देना है। आप सभी जानते हैं ना उपचार का क्या होता है, तो उस तरीके से आप समझते हैं, खुद समझते हैं क्या करना है आपको। और बाकी आपको बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो पहले से ही नहीं जाएंगे, तो ये आप सभी को विशेष ध्यान रखना है। बाकी डॉक्यूमेंट्स जो डीवीपीएसटी का एडमिट कार्ड है सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा। डिफरेंट सेंटर पे आपका डीवीपीएसटी कराया जाना है और टाइमली आपको पहुंचना है फ्रेंड्स। और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट जो है, आप सभी को पता है कि एक प्रारूप दिया गया था डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, जो भर्ती बोर्ड ने जो मांगा है आपका, वही मांगा है जो आवेदन के टाइम पर आपने अपलोड किया है। यानी कि आपने जो डिप्लोमा अपलोड किया है वही डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको भर्ती बोर्ड को दिखाना होगा। मूल निवास आपका वही होना चाहिए, जब भी आपको कैटेगरी का लाभ मिलेगा, वरना आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। उसके बाद आपको बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे, तो ईडब्ल्यूएस को लेकर के भी कुछ कैंडिडेट के कमेंट्स हैं। और बहुत सारे छात्र जो है इस तरीके से बोल रहे हैं कि डीवीपीएसटी तो होगा, तो वो उसमें क्या होगा, आपका डीवी चेक किया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स आपके जो जो अपलोड हुए हैं वो चेक किए जाएंगे। उसके बाद आपका चेस्ट और हाइट मेजर किया जाएगा। गर्ल्स का चेस्ट मेजर नहीं होगा, उनका हाइट मेजर किया जाएगा। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। और वेट, और कुछ कैंडिडेट के कमेंट थे, डॉक्यूमेंट्स आप सभी ने, मुझे लग रहा है कि सभी कैंडिडेट ने लगभग अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी कर लिए होंगे। फिर भी यदि अभी तक नहीं कर पाए तो उसको अच्छे तरीके से, मतलब उसका सेट बना लीजिए। जो 2 सेट आपको यहाँ पर बनाने हैं, उसके जीरोक्स के साथ के, और मूल दस्तावेज आपको साथ में लेकर के जाने हैं। 6 फोटो लगभग, आप 6 से 7 फोटो आप लेकर के जा सकते हैं। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी आते हैं टॉपिक पर कि ईडब्ल्यूएस को लेकर के और कुछ कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो आपका, कुछ कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि भाई खो गया है, क्या करें। तो फ्रेंड्स, यदि खो गया है और आप डीवी में के दौरान लेकर नहीं जाते हैं या फिर नया बनवा करके ले जा रहे हैं, तो वो आपका मान्य नहीं होगा। आपको जनरल कैटेगरी का फॉर्म फिलअप कराया जाएगा और आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। अब जिनके पास है उनको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, यानी कि आपने जो डीवी के दौरान जो अपलोड किया था ईडब्ल्यूएस, तो वो आप सभी को पता होना चाहिए कि वित्तीय वर्ष का अपलोड होना था उस टाइम पर। लेकिन कुछ कैंडिडेट ने जो है इस तरीके से अपलोड कर दिया है कि वैलिड डेट, बिना इनवैलिड डेट वाला भी वो अपलोड कर दिया है। तो उसके लिए भी आपको जो है ध्यान रखना, जो वैलिड आपका जो वित्तीय वर्ष था उसी के लिए वो आपका मान्य होगा। और उत्तर प्रदेश सरकार का वो आपका मान्य होना चाहिए। ये नहीं है कि आप उस इंग्लिश फॉर्मेट में बना हुआ है आपका, वो आपने अपलोड कर दिया है और उस पर लिखा है केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो आपका मान्य नहीं होगा। तो ये आप सभी को ध्यानपूर्वक अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को चेक कर लेना है। बाकी मूल निवास को लेकर के डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो अब यदि आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया है और उत्तर प्रदेश के आप रहने वाले हैं, निवासी हैं, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, वरना आपको जनरल कैटेगरी में काउंट कर दिया जाएगा। तो क्लियर, आप सभी का ये जितने भी कैंडिडेट का डाउट था वो आप सभी का डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। बाकी आप सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो या फिर आपका इनकम सर्टिफिकेट तो नहीं बताया है, बट फिर भी आपको लेकर के जाना है। बाकी जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं, बाकी आपका SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। उसके मूल कॉपीज भी रखने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 सेट आपको यहाँ पर बना लेने हैं सभी कैंडिडेट को। आधार कार्ड से लेकर के, फोटो कॉपी से लेकर के, जो भी अपलोड आपने किया है। और एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन का प्रिंट आउट जो है आप वो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपको सभी को दिख गया होगा, यानी जब आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है उसी के नीचे आवेदन प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म जो आवेदन उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिनके पास आवेदन का जो है प्रिंट आउट नहीं है। तो ये आप सभी का, जितने भी कैंडिडेट का डाउट था, क्लियर हो गया होगा। असिस्टेंट ऑपरेटर का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, तो अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है फ्रेंड्स। हो सकता है 2-4 दिन के अंदर आपको असिस्टेंट ऑपरेटर का रिजल्ट देखने को मिल जाए।
बाकी आप सभी का जैसा कि आप सभी जानते हैं 26 को आपका जो है DVPST रखा गया है। 26, 27 और भी डेट दी गई हैं। 30 में भी दिया है। जिन कैंडिडेट का नहीं हो पाता है उसके लिए अलग से एक डेट भी यहाँ पर दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे फ्रेंड्स। बाकी फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी है, मेरिट कितनी बढ़ सकती है, किसमें नॉर्मलाइजेशन अधिक हुआ है, उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। फिर भी कोई क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और कुछ कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि भाई असिस्टेंट लोको पायलट हूँ, क्या यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर ज्वाइन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इतनी अच्छी जॉब होने के पश्चात आपको आप हेड ऑपरेटर भी है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी पोस्ट लेनी है, आपको कौन सी। देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है फ्रेंड्स कि आप किस पोस्ट पर कार्य करने में अपने आप को खुशी महसूस करा रहे हैं, यानी कि किस कार्य से आप संतुष्ट हैं। देखिए जॉब करने का ये मतलब नहीं है कि आपको जॉब ये कर लिया, वो कर लिया, इधर कर लिया। आप जिस चीज़ से संतुष्ट हो रहे हैं, मैं कहने का तात्पर्य ये है कि जिसमें आपको आनंद आ रहा है उसको आप ज्वाइन करिए। यानी कि आपको ये नहीं है कि आपने फिर बाद में आपको पछतावा हो कि असिस्टेंट लोको पायलट था, बेहतर था और हेड ऑपरेटर को ज्वाइन कर लिया। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। इसलिए मैं आपको कहूँगा जो आपके मन की इच्छा आत्मा आपको बोल रही है, यानी कि आपको जिस चीज़ में आपको अच्छा महसूस हो रहा है और आपका मन क्या कह रहा है उसको आप ज्वाइन करिए। दूसरों के कहने पे आप कोई भी पोस्ट अपनी पहले वाली नहीं छोड़ना है। यानी कि आपको ये खुद निर्णय लेना होगा कि मुझे असिस्टेंट लोको पायलट को छोड़ना है या फिर मुझे रेलवे की कोई भी जॉब है या SSC CGL की है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जो अदर बच्चे हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। आप ले चुके हैं और फिर भी आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बट यही है आपको अपने अकॉर्डिंग ये सोचना होगा। तो ये सारी जानकारी थी जो आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।